सो नाउ दिस लास्ट टाइम विदुर जी ने दुर्योधन धृतराष्ट्र को एडवाइस किया, लास्ट बार एडवाइस कर रहे हैं, और इसके बाद विदुर जी छोड़ के चले जाएंगे। दैट्स व्हाट इज हैपेंस। सो विदुर जी ने एडवाइस किया धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन वहाँ पे था, गुस्सा हो गया, और फिर दुर्योधन ने कुछ बोला, और उसके बोलने पे विदुर जी को अच्छा तो नहीं लगा, बट वो छोड़ के चले गए पैलेस। उन्होंने कहा, इनफ इज इनफ, मैंने बहुत एडवाइस कर दिया धृतराष्ट्र को, ना धृतराष्ट्र को कुछ समझ आ रहा है, और वो दुर्योधन को कुछ बोलते भी नहीं है, और मेरी एडवाइस उसी तरह है जिस तरह पानी पत्थर पे पड़ता है, वेस्ट है। सो क्या कह रहे हैं टेक्स्ट 14, इति ऊची वाम सत्र सुयोधनेना प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशील क्षत्तासकर्णा अनुज सौबलेना। तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई, इति ऊची वाम सत्र, जब विदुर जी ने इंस्ट्रक्ट किया धृतराष्ट्र को कि भी छोड़ दीजिए आप सब कुछ, ठीक नहीं है, तत्र सुयोधनेन, तब सुयोधन, दुर्योधन का एक्चुअली नाम सुयोधन है। ऑफ कोर्स उसकी माँ ने उसका नाम दुर्योधन नहीं रखा होगा, ये कौन अपने बच्चे का नाम दुर से करता है, सुयोधन रखा था, बट महाभारत में ऑल्दो उसका नाम सुयोधन रखा था, बट वो फेमस दुर्योधन नाम से हो गया था। दैट वाज आवर पॉइंट। नाम रखते हैं, कई लोगों के नाम होते हैं रामू शामू, बट धीरे धीरे फिर गांव में फेमस हुआ था कालू के नाम से या कालिया के नाम से, व्हाटएवर इट इज, इट हैपेंस। सो ये फेमस हो गया दुर्योधन, क्योंकि हमेशा गंदी एडवाइजेस, गंदे काम करना, शैतानी करना, लोगों को तंग करना, दैट वाज हिज पॉइंट। प्रवृद्ध कोपस्फुरिता धरेना, दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बोला कि भी देखो, ऐसा है कि तुम दुर्योधन को नहीं पाल रहे हो, स एष दोष पुरुष द्विट आस्ते, तुम दुर्योधन को नहीं पाल रहे हो, तुम एक्चुअली सांप को पाल रहे हो अपने घर में। धृतराष्ट्र को सीधा बोला उसके बेटे के बारे में। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग अ ऑफेंस पर्सोनिफाइड, तुम अपराध को ही पाल रहे हो, क्योंकि दुर्योधन की वजह से एक तो पांडवों के अगेंस्ट तुम्हें काम करना पड़ रहा है, और दुर्योधन कृष्ण भगवान से भी द्वेष करता है, और किसी द्वेषी को, कृष्ण के द्वेषी को पालना अपने घर में, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो सिर्फ नर जाने वाली बात है। जो अगर कोई कृष्ण से द्वेष करता है तो 3 ही चीज़ें करनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है 3 ऑप्शंस हैं। अगर कोई भगवान को ब्लास्फीम करे, इंसल्ट करे और द्वेष करे तो 3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ है तो उसको मार दो, अगर आप सामने ही हो और कोई गाली दे रहा है तो। और दूसरी चीज़ है, अगर आप नहीं मार सकते तो उसकी जीभ काट दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स काफ़ी मतलब लीगली बाउंड है, हम ऐसे तो किसी की जीभ नहीं काट देंगे, तो छोड़ के चले जाओ। तो एटलीस्ट उसको अपने पास मत रखो, और उसको मेंटेन करना वो तो एक बहुत बुरी बात है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कह रहे, तुम क्या है, तुम तो इस अपराध के सपोले को तुम अपने घर में पाल रहे हो, तो इसको छोड़ दो और इसको जाने दो। तब ऑफ कोर्स दुर्योधन ने सुन के पागल हो गया, उन्होंने कहा ये क्या है, मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हैं। सो तब दुर्योधन ने कहा, तब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया, प्रवृद्ध कोपस्फुरिता धरेना, उसके होंठ कांपने लगे, आंख लाल हो गई नहीं, और उसने कहा कि असत्कृतः, उसने विदुर जी का इंसल्ट करना शुरू कर दी। विदुर जी को वहाँ पे बुरा भला सुनाया, गाली वाली दी कि ये बकवास आदमी है, इसकी नहीं सुनना चाहिए, और अभी बोलेगा वो क्या बोला उसने, इंसल्ट की, सत्स्पृहणीयशीला, और विदुर जी की इंसल्ट की। बट एक्चुअली दुर्योधन को पता था कि विदुर जी काफ़ी ऑनरेबल व्यक्ति हैं, रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं, मतलब धृतराष्ट्र के मंत्री थे, एडवाइज़र थे, और रिलेशनशिप में दुर्योधन के अंकल हैं विदुर जी। ऑफ कोर्स यू नो दैट ना, मतलब व्यासदेव से अंबिका अम्बालिका, तो अम्बा और अंबिका आई, अम्बा और अंबिका थी, कौन चली गई थी छोड़ के, अंबिका गई थी, अम्बालिका गई थी, मैं भूल गया बार बार, अंबिका वन ऑफ देम। सो 3 पुत्रियाँ लाए थे, नहीं, भीष्म पितामह किडनैप करके, और जीत के किडनैप करके नहीं, और उनकी शादी उन्होंने विचित्रवीर्य से करना चाह रहे थे, बट विचित्रवीर्य से करना चाह रहे थे, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड, भाई डाइड। तो फिर 3 आगे भीष्म पितामह ने तो शपथ ली थी मैं शादी नहीं करूँगा, तो कुल कैसे चलेगा,
तो फिर सत्यवती ने व्यासदेव जी को बुलाया कि आप इन तीनों स्त्रियों को प्रेग्नेंट करें और हमारा कुल चलेगा। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है। तो एक क्वीन से हुआ धृतराष्ट्र, दूसरे से और कौन हुआ था, हाँ एक से होता पांडु, और तीसरी जो क्वीन थी वो डर गई, वो गई नहीं फिर डर के मारे। तो एक्चुअली तीसरी दूसरी तो गई नहीं, तो उसने उसको भेज दिया, दासी को भेज दिया। तीसरी नहीं, जब दूसरी थी, जब वो डर गई तो डर गई, तो व्यासदेव ने कहा कि भाई इसका पुत्र तो इसको तो टीबी होगा, ये पांडु, ये पेल प्रोड्यूस होगा, एनीमिक होगा। तो सत्यवती ने कहा फ़ायदा क्या होगा, फिर राजा क्या बनेगा जब इसको अनीमिया ही रहेगा पूरे टाइम, वीक पड़ा रहेगा। तो राजा का पहला बेटा अंधा हो गया, ये पहले क्वीन ने आँख बंद कर ली, अंधा क्या राजा बनेगा। दूसरा एनीमिक हो गया, तो फिर दूसरी क्वीन को बोला कि तुम दोबारा से व्यासदेव आएंगे और इस बार तुम आँख खोल के रखना, डरना मत। तो व्यासदेव आए, तो वो डर गई थी पहले ही, उसने किसी दासी को भेज दिया और उस दासी से पुत्र हुए विदुर जी। वो नहीं डरी, दासी थी, उसको डर ही नहीं समा। तो पुत्र हुए विदुर जी। इसलिए विदुर जी इसलिए क्या कहते हैं, ब्रदर हो गए धृतराष्ट्र के, ऑफकोर्स कज़न ब्रदर हो गए, बट क्षत्रिय में नहीं आते थे वो, क्योंकि दासी पुत्र थे। बट क्योंकि ब्रदर थे तो धृतराष्ट्र ने अपने रखा हुआ था, रिस्पेक्ट करते थे और उनको एडवाइज़र बनाया था। दुर्योधन को पता था कि ही इज़ अ सत्स्पृहणीयशीला, विदुर जी का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्टली प्योर है, रिस्पेक्टेबल है। बट फिर भी ये पॉइंट, क्योंकि विदुर जी ने, अगर आप सांप के पूंछ पे पैर रखोगे तो क्या करेगा, सांप काटेगा, दैट्स ऑल। तो विदुर जी ने सांप के पूंछ पे पैर रख दिया, दुर्योधन को धृतराष्ट्र के सामने इंसल्ट, सबके सामने इंसल्ट कर दी। दुर्योधन को चुप थोड़े ना बैठना था। दुर्योधन ने फिर उसके बाद बोला विदुर जी को, हरे कृष्णा। अब ठीक है, ठीक है चलो। सो टेक्स्ट 15, विदुर जी को दुर्योधन ने बोला, कायेनम अत्र उपजुहाव जीवम। उन्होंने कहा ये क्या पागल आदमी है, कहाँ से आ गया ये। विदुर जी को बोल रहा है दुर्योधन, ये कहाँ से आ गया है, जिम्हम, ये क्रोकेट है, ये गंदा है। दैट्स द होल पॉइंट। गंदे आदमियों को सब क्या लगते हैं, गंदे ही लगते हैं ना। अच्छे आदमी को सब अच्छे नज़र आएंगे। दुर्योधन गंदा था तो उसको सब कुछ गंदे नज़र आ रहे हैं। अगर आप हरा चश्मा पहने हो तो सब हरे नज़र आएंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सर्व काममयम जगत, जो कामी व्यक्ति है उसको सारा संसार काम वासना से भरा हुआ नज़र आता है। सो जिम्हम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। तो उन्होंने कहा ये क्या है, विदुर हमें कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये तो दासी पुत्र है, ये तो राजसभा में भी बैठने लायक नहीं है। सुतम यद बलिनैव पुष्टः, और ये जनरली ये हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, मुझे लगता है ये स्पाई है, तभी तो मेरे अगेंस्ट आपको बता रहा है और आपको भी बोलता रहता है कि पांडवों को बुला लो। तो मुझे तो लगता है कि भैया हमारा बंदा ही नहीं है, ये स्पाई है, हाँ जासूस स्पाई सबको पता ही है। सो ये जासूस है, और इसलिए तस्मिन् प्रतीपा प्रकृत्या आसते, और ये हमेशा पराकृत्य, दूसरों को उनके बारे में सोचता रहता है, हम एडवाइस करता रहता है। मेरी एडवाइस ये है, निवास्यतम, इसको निकाल दो, इनफ इज़ इनफ, मैंने बहुत टॉलरेट कर लिया है, इसको यहाँ से निकाल दो। पूरा श्वसान, और इसको सब इसे छीन लो और इसको राज्य से बाहर निकाल दो। नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। पॉइंट ये है कि हर आदमी, चक्कर ये कि दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा कि वो खराब है, और तो विदुर जी कह रहे हैं, और दुर्योधन सोच रहा है कि विदुर जी खराब है। कोई भी आदमी अपने आप से नहीं समझ सकता कि वो खराब है, कि वो गलत है। और तो विदुर जी की इतनी अच्छी एडवाइस है धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे कि वो ठीक है। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र तो आसक्ति से अंधा है, दुर्योधन का माइंड ब्लॉक्ड है, अहंकार से अंधा है दुर्योधन सोच रहा है मैं ठीक हूँ। दुर्योधन पूरी लाइफ ये सोचता रहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने क्या गलत किया है, अगर मैं राज्य ले रहा हूँ, चाहता हूँ,
तो ठीक है, हम फाइट करके ले लेते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसको मिल जाना चाहिए, उसमें खराबी क्या है? कोई वीक आदमी थोड़ा ना राज्य लेगा। ठीक है, चलो पांडवों को मिलना चाहिए राज्य, क्योंकि विचित्र वीर्य के बेटे थे, धृतराष्ट्र से बड़े, मतलब भीष्म पितामह नहीं, हाँ सॉरी, पांडु के पुत्र थे, तो ठीक है उनको मिलना चाहिए। बट नेवरदलेस ठीक है, धृतराष्ट्र को मिल गया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व कर लेते, लड़के कर लेते सो। तो और दुर्योधन ने कहा हमने गैम्बलिंग मैच खेला है, हार गए, हमारी ही गलती है, इन्होंने खेला क्यों? दुर्योधन के सारे लॉजिक आप सुनोगे तो उसके पास सारे लॉजिक थे। ऐसे कर्ण के पास भी लॉजिक थे, कर्ण को तो अच्छा बोलते ही हैं लोग, मगर एक्चुअली कर्ण, इसलिए हमें पता लगता है कि लॉजिक से आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है, पूरी तरह कभी डिसाइड नहीं हो सकता। ऑल्दो आज मॉडर्न ज़माने में सब लॉजिक पे बिलीव करते हैं, और लॉजिक इज़ नॉट एवरीथिंग जिससे हम सबको डिसाइड कर लें। मेन डिसीजन सही और गलत का कैसे होता है? मेन डिसीजन सही और गलत का होता है, मनु संहिता में लिखा है, 5 चीज़ों से डिसाइड करते हैं। लॉजिक है ही नहीं वहाँ। पहला है स्क्रिप्चर्स, वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद। दूसरा है वेदों को सपोर्ट करने वाले पुराण और शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। जैसे मान लीजिए अगर वकालत में कुछ डिसीजन देना हो तो लॉ बुक्स देखनी पड़ती है, नहीं ऐसे लॉजिक भिड़ा के थोड़ा ना कर लोगे आप। ऐसी लॉ बुक्स हमारी वेद और शास्त्र हैं। और फिर उसके बाद जो सेंट्स, जो ऋषि मुनि हैं, जो उनको पढ़ने वाले हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, वही लॉयर से पूछना पड़ेगा लॉ बुक्स में जो दिया क्या है ना। और फिर उसके बाद साधु लोग हैं जो उन स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा एप्लीकेशन करके कि क्या होता है। और फिर उसके बाद कौन है? नहीं, उससे पहले गुरु। हाँ, गुरु है, गुरु नहीं है, वेद अखिलो धर्म मूलम। एनीवे, फिर उसके बाद है, एनीवे आई जस्ट फॉरगॉट। फिर उसके बाद गुरु कर सकते हो, और फिर उसके बाद नहीं, साधु लोग, जनरल साधु लोग। आप सबसे पूछोगे भी ओपिनियन ठीक है नहीं ठीक है, दैट्स ओके। और फिर 5वां है संतुष्टि। अगर हम सेटिस्फाइड हैं, अगर सब लोग सेटिस्फाइड हैं उस डिसीजन से तो ठीक है। अगर सिर्फ आप ही सेटिस्फाइड हो, भाई मैं तो ड्रग्स पीऊँगा और मुझे बहुत संतुष्टि है, हो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और आप कहोगे हाँ लॉजिकली ठीक है, हमें ड्रग्स लेनी चाहिए, सभी तो ड्रग्स ले रहे हैं, खराबी क्या है, मज़े आते हैं, आपने कभी ट्राई किया है? और दैट्स अ वेरी बैड लॉजिक, क्योंकि सबकी ओपिनियन नहीं है, सब सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर आप बुक्स भी देखोगे, बुक्स में भी उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए ये पूरा सिस्टम जो सही और गलत का है, वो ऑल्दो हम लॉजिक से चलते हैं तो हम दुर्योधन जैसे बन जाएंगे, दुर्योधन जैसे ही बन जाएंगे हम। अगर हमें दुर्योधन जैसा नहीं बनना, विदुर जैसा बनना है, तो हमें स्क्रिप्चर्स देखना पड़ेगा। विदुर जी शास्त्रों की आंखों से देख रहे थे, और विदुर जी जो कह रहे थे उस डिसीजन से सब अच्छे लोग संतुष्ट थे। भीष्म पितामह भी की ओपिनियन यही थी, भीष्म पितामह की ओपिनियन यही थी, कृष्ण भगवान की ओपिनियन यही थी कि दुर्योधन को वहाँ पे बिठाना नहीं चाहिए गद्दी पे, और ना ही धृतराष्ट्र को होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज को होना चाहिए। तभी कृष्ण भगवान ने धर्म युद्ध कराया, युधिष्ठिर महाराज को राजसी, मतलब भगवान ने उसको किंग बनाया। सो दैट्स अ होल पॉइंट। ऑल्दो दुर्योधन विदुर जी को बोल रहा है कि निकाल दो, ऑल्दो विदुर जी सही है, बट दुर्योधन कुछ देख नहीं पा रहा। इसलिए इंसान 2 चीज़ों से अंधा हो जाता है, एक आसक्ति और एक अहंकार। और दोनों ही, आसक्ति कौन है? धृतराष्ट्र। अहंकार कौन है? दुर्योधन। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। आसक्ति जहाँ होती है वहाँ अपने आप अहंकार आ जाता है। अगर आप जिस भी चीज़ से अटैच्ड हो, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो गलत भी है। बस ऐसे ही है। जैसे भी ये नहीं होते, जैसे कितने सारे गुंडे होते हैं, डॉन होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, वो गुंडागर्दी करता है, तो उसको पता है गुंडागर्दी करता है, मगर बचाएगा उसको। कुछ हो जाएगा तो वो जेल में बंद हो जाएगा, तो वो जाके पुलिस वालों से दड़कम करके बचा लेगा। क्यों भाई, वो गलत कर रहा है, क्यों बचा रहे हो? क्योंकि वो उसका बेटा है, दैट्स ऑल। कोई अच्छा आदमी भी हो, उसका बेटा कहीं फंस जाए, वो बचाएगा उसको, वो फिर उस टाइम सही गलत नहीं देखेगा। तो आसक्ति से व्यक्ति अंधा हो जाता है, और आसक्ति से अहंकार आता है। सो
ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। अहंकार मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। अहंकार का मतलब ये होता है कि मैं ठीक हूँ। आप मान एज्यूम करके चलोगे आप ठीक हो। दुर्योधन यही कर रहा है, दुर्योधन एज्यूम करके चल रहा है कि मैं ठीक हूँ, बस आई एम ऑल राइट। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसलिए दो चीज़ों से बचना चाहिए, दोनों धृतराष्ट्र और दुर्योधन से बच के रहना चाहिए। आसक्ति और अहंकार नष्ट करती हैं, और कृष्ण भगवान उनकी साइड कभी नहीं होते। जो अटैच्ड होते हैं चीज़ों से और जो ईगोइस्टिक होते हैं उनकी साइड नहीं रहते भगवान। इसलिए जब हम डिवोशन में आते हैं तो डिवोशन में ये दो ही चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए। अटैचमेंट, इस संसार की अटैचमेंट, अपने आप से अटैचमेंट, अपनी ओपिनियन से अटैचमेंट बेसिकली। ठीक है, चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें तो रखनी है हमारे पास और ज़रूरत भी होती है, बट हमें अपनी ओपिनियंस अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हमें ओपन रहना चाहिए दूसरों के ओपिनियन से भी। ऐसा नहीं है कि भी आप कैसे कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं। ठीक है, वेल आप अंडरस्टैंड तो करने की कोशिश करो। टाइम तो दो उन चीज़ों को समझने की। अगर आप टाइम ही दोगे समझने की तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। इसलिए अटैचमेंट मतलब अपनी ओपिनियन से अटैच रहना, और अहंकार मतलब होता है अटैचमेंट अपनी ओपिनियन से अटैच रहना, और अहंकार मतलब होता है कि मैं अपनी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन ठीक है, उस ओपिनियंस को जस्टिफाई करना लॉजिक से। ये दो चीज़ें हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि भी मैं सोचता हूँ कि भी ये काम करना चाहिए, मैं बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे करना ही है, मुझे जिम जाना ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, बट कोई पूछेगा क्यों, तो फिर आप लॉजिक से उसको जस्टिफाई करोगे क्योंकि उसमें हेल्थ बनी रहेगी, ये होगा वो होगा, यू नो लाइक। बट तो फिर उसको कहते हैं अहंकार। जस्टिफिकेशन को बोलते हैं अहंकार, और अटैचमेंट को ओपिनियन से बोलते हैं आसक्ति। बस ये चीज़। इसलिए दोनों चीज़ से बचना चाहिए। अटैचमेंट से कैसे बचेंगे? अटैचमेंट से बचेंगे जब धृतराष्ट्र अंधा है, अटैच्ड है। जब अपनी आंखें खोलोगे तो आप अटैचमेंट से बच पाओगे। आंखें खोलने का मतलब है जब हम रियलिटी देखेंगे तो अटैचमेंट से बचेंगे। ठीक है, आप जिम जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अटैच्ड हो जिम जाने से, नहीं छोड़ नहीं पा रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, या जिम छोड़ो सिगरेट पीने से, अटैच्ड है सिगरेट पीने से, ठीक है अटैच्ड, हाँ आप छोड़ ही नहीं पा रहे, जबकि पूरी सोसाइटी कह रही है, तो ठीक है हम अटैच्ड हैं। तो क्यों हम अटैचमेंट से कैसे निकलेंगे? जब आप उसकी रियलिटी देखोगे, जब आप रिसर्च करोगे कि भी सिगरेट के बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। जब आप आँख खोल के देखोगे तो सिगरेट पे दिखाई देगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वरना नहीं दिखाई देगा। आप अटैच्ड हो गए तो लिखा होगा तब भी नहीं दिखाई देगा, खोपड़ी बनी होगी वो भी नहीं दिखाई देगा, वो कैंसर का मुंह ही बना रहता है नहीं वो भी दिखाई नहीं देता आदमी को, तब भी पीता है। इसको कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति। आसक्ति से अंधा हो जाता है। जब ये मैं बता रहा था ना, जब सिगरेट लॉन्च हुई थी है ना, तो लोगों ने केस कर दिया था इससे कैंसर हो रहा है। तो ये लोग सारे अमेरिकन कंपनीज इसके पास गए थे, एडवर्ड बर्ने के पास, सिगमंड फ्रॉइड का भाई। तो उसके पास गए तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो गवर्नमेंट तो कह रही है आप सिगरेट पे लिखो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू, इट कॉजेज कैंसर। तो उन्होंने कहा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दूसरे रूट से रहेंगे, आप लिख दो, मगर हम लोग इस तरह उनको अटैच कर देंगे सिगरेट पीने से कि उनको दिखाई भी नहीं देगा, देख के भी पढ़ेंगे, पीते रहेंगे उसको। कैसे करेंगे? तो उसने कहा हम ऐसा करते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स सिगरेट पिएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स सिगरेट पिएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को लगेगा जब ये पी रहे हैं हम भी पी रहे हैं, पी सकते हैं। एक प्रेस्टीज इशू बना देते हैं और अटैच कर देते हैं, तो बस अटैच्ड हो गए लोग, पीते हैं लोग। और फिर उसके बाद लोग कहते हैं भी अब लॉजिक क्या है, लॉजिकली तो गलत लग रहा है, मगर एक्चुअली लॉजिकली अगर आप देखोगे तो लोग लॉजिक भी देते हैं सिगरेट पीने का, उल्टे लॉजिक्स भी हैं। किसी की थोड़ी थोड़ी निकोटिन पीने से हेल्थ अच्छी होती है, अलर्ट रहते हैं नहीं सिगरेट पीने से हम लोग, और ड्राउजीनेस नहीं होती, काम जल्दी होता है, रात को जागना है तो सिगरेट फूंक के आ जाओ, मशीन चलती रहती है। बहुत सारे लोग अपने अपने लॉजिक आ जाते हैं, दैट्स ऑल। उसको बोलते हैं अहंकार, समझे? तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, आसक्ति, अहंकार, ये सब पुराने शब्द लगते हैं, बट एक्चुअली अगर डेली में समझें तो पूरी सोसाइटी आसक्त और पूरी तरह अहंकारी है। तो लोग कहते हैं बहुत हम्बल आदमी है,
वेल वो हम्बल आदमी है, बट एक्चुअली वो अटैच्ड अपनी हम्बलनेस से। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वेल वो अटैच्ड अपनी अच्छाई से, वो अपने माइंड में सोच रहे हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, देखो मैं कुछ ख़राब नहीं करता। वो अटैच्ड ही है, वो आ सकता है अपनी अच्छाई से, क्योंकि अगर आप अच्छे आदमी को गंदा बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, है नहीं? अब बोलोगे देख तू घटिया आदमी, तू कहेगा तू मुझे कैसे बोल रहा है, मैंने आज तक किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। अटैच्ड है वो, और अहंकारी भी है, क्योंकि वो अपनी अच्छाई के लिए लॉजिक देगा, दे ही रहा है ना, मैं अच्छा क्यों हूँ, मैंने किसी को मारा नहीं, देख किसी को धोखा नहीं दिया और किसी का मैं ख़राब नहीं करता, मैं तो चैरिटी भी करता हूँ, तू मुझे कैसे कर रहा है गंदा। इसको बोलते हैं अहंकार। तो अगर आप एनालाइज करोगे 99.99% लोग इस संसार में दुर्योधन के फॉलोअर्स हैं, पांडवों के नहीं है कोई, ना कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स हैं। जो भगवान के फॉलोअर्स हैं वो अपनी ओपिनियन से अटैच नहीं रहते, वो भगवान की बात मानते हैं। और भगवान की बात है कि इस संसार की अच्छाई और बुराई से ऊपर उठो, इस संसार की अच्छाई बुराई से ऊपर उठ के भगवान की हम बात मान के उसको पूरा करें, तो उससे सबका कल्याण होगा। आपकी अच्छाई से लोगों का कल्याण नहीं होगा। जैसे आजकल ये वो भी तो बनते रहते हैं टीवी में, क्या कहते हैं, नेट पे बहुत सारे छोटे छोटे एड्स और शॉर्ट्स मीडियम्स नहीं बनते रहते। कोई भिखारी आ गया, कुछ भीख मांग रहा है, कोई हेल्प करने आ गया, फिर चले गए। ऐसे बनते नहीं है ऐसे। जैसे कोई लड़की भाग रही है तो भागते भागते पीछे कुंडे पड़े, एक आदमी ने उसको बचा लिया, ठीक है भैया, पुलिस ने उसकी हेल्प कर दी, और इट्स सच अ बिग थिंग। नहीं, हाँ देखो कितनी सिंपैथी, कितनी हेल्प कर रहे हैं। वेल अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ से कोई संसार का कोई कल्याण नहीं होने वाला। डजंट हैपन लाइक दैट। सो अच्छा है कि टेक्नोलॉजी बन रही है, बट भगवान की एंगल में टेक्नोलॉजी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे संसार का अकल्याण होगा। टेक्नोलॉजी बनाने से वर्ड पॉल्यूशन हो रही है। नहीं, अगर आप लार्जर स्केल पे देखोगे तो चीज़ें ख़राब हो रही है, छोटे स्केल पे तो हम एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोन बाइक हमारी। लार्जर स्केल पे सभी बाइक सभी फ़ोन कर रहे हैं तो रेडिएशन पॉल्यूशन हो रही है, नहीं, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, नेचर ख़त्म हो रही है। तो भगवान पूरे वर्ल्ड का सोचते हैं, इंसान केवल अपना सोचता है। हम मैंने आज गरीब की हेल्प कर दी, देखो भाई, देखो बेचारा पड़ा हुआ था, वो करते नहीं है, वो आदमी लेट नहीं आता, ऐसे दिखाते नहीं है वीडियोस में, आदमी लेट गया खून मर के और कोई हेल्प ही नहीं कर रहा उसकी। फिर उसका कहते हैं देखो लोग इतने गंदे हैं, मेरी हेल्प नहीं की, देखो ऐसे लोग हैं। यार उसमें क्या है, आपको हेल्प भी कर दो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। द पॉइंट इज़, भगवान एक आदमी में इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान पूरे संसार में इंटरेस्टेड है, और हम लोग केवल अपने में इंटरेस्टेड है। सो अगर ध्यान से देखें तो अहंकार और आसक्ति बहुत डीप एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है अहंकार का मतलब है कि लोग अहंकार को ही समझते हैं, नहीं मूछे ऊपर करके बस हम अहंकार है, वो नहीं है अहंकार से रहा, वो तो मैडनेस है, दैट्स नॉट अहंकार। लोग कहते हैं हम अटैच्ड का है। वेल यू हैव टू फर्स्ट लर्न व्हाट इज़ अटैचमेंट, व्हाट इज़ ईगो। वही दुर्योधन और धृतराष्ट्र इसी का प्रतीक है। अगर आपको सोचना है शक्ति क्या है, धृतराष्ट्र। अगर आप सोचना है अहंकार क्या है, दुर्योधन। दुर्योधन सही चीज़ देख ही नहीं पा रहा, सही व्यक्ति को देख नहीं पा रहा, उसके ओपिनियंस गलत हैं, उसके लॉजिक गलत है सारे। बड़ा दुर्योधन से पूछोगे जाके कि तू सही है क्या, हाँ मैं 100% सही हूँ। क्योंकि तू अटैच्ड है, मैं कहाँ अटैच्ड हूँ, मैं बिल्कुल अटैच नहीं हूँ, देख। दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो इसलिए क्या हुआ, विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने किताब लिखी है विदुर नीति, और मंत्री थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो विदुर जी समझ गए, और विदुर जी ने क्या किया, स इत्थम अति उल्बन कर्म बानई। विदुर जी के हाथ में बाण था, मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी उस बाण का कुछ काम नहीं था। दुर्योधन उनके कानों को अपने शब्दों के बाण से छेद रहा था। विदुर जी को इतना अच्छा नहीं लगा, ताड़े तो अपी विदुर मरमसू ताड़े तो अपी। विदुर जी हर्ट हो गए इससे, ये सब क्या बकवास कर रहा है, मैं सही एडवाइस कर रहा हूँ, पागल हो गया दुर्योधन। स्वयं गता व्यथो यद उरु माने ना। विदुर जी गता व्यथा, वहाँ से चले गए। उन्हें अपना बो रखा, उन्होंने कहा इनफ, अब मैं जा रहा हूँ धृतराष्ट्र से, मुझे माफ़ कीजिए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो आप छोड़ के,
मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, तो पागल ही दुर्योधन, आपको पता ही है। धृतराष्ट्र ने कंसोल किया, ये तो आपको पता ही है बचपन से ऐसे ही है, ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, आप क्यों जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा वेल मैं हर्ट नहीं हूँ रियली में, क्योंकि इससे ज़्यादा हर्ट कौन कर सकता है। मतलब पूरे जीवन ही दुर्योधन बोलता रहा उल्टी फुल्टी चीज़ें, तो मुझे पता एक्सपेक्टेड है, बट ये तो पूरी तरह माया के अंडर है। भाई आप भी कोई शराब पी ले, शराब पी के आपको मारे, तो इतना बुरा नहीं मानते हम, यार शराब के नशे में धोता है, छोड़ दे इसको, चल ठीक है। कोई होशो आवाज़ मारे तब पीटते हैं, ऐसे ही है ना, चल छोड़ दे, शराब पी के पागल हो रहा है, छोड़ दे, भाग से यहाँ से। तो ऐसे ही विदुर जी ने सोचा कि ये माया के अंडर होके पागल हो रहा है दुर्योधन, और धृतराष्ट्र भी माया के अंडर है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, इनको नशा चढ़ गया है। सो मैं क्यों जा रहा हूँ, गता व्यथो अयत उरु मानयानः, मैं इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि चक्कर ये है कि अगर बार बार मेरे एडवाइस देने से भी कोई नहीं मान रहा, सांप को दूध पिलाने का फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं। सो मैं बार बार एडवाइस दे रहा हूँ, इनका ये और गंदे होते जा रहे हैं अच्छी एडवाइस से। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख को अगर आप सही एडवाइस दो तो वो और ख़राब हो जाता है, इसलिए मूर्खों को एडवाइस नहीं करनी चाहिए, बुद्धिमानता है। इसलिए कहा जाता है डोंट एडवाइस अनटिल यू आर हायर्ड। सुने, तब तक एडवाइस नहीं देनी चाहिए जब तक आपसे कोई पूछे ना, और ना मूर्ख हो। अब लोगों में बहुत गंदी आदत होती है, जानबूझ के जाके एडवाइस देते हैं। कोई दो बात कर रहे हैं, अरे मेरी सुनियो ज़रा, मेरी सुनियो, अपने आप वो, उनको कहते हैं मूर्ख, उनको कहते हैं महामूर्ख। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है जो बिना पूछे कुछ बोलता है वो महामूर्ख होता है। तो विदुर जी ऐसे नहीं थे। विदुर जी ने कहा भाई वो सुन ही नहीं रहे, मेरा टाइम वेस्ट है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने फाइनली 1 2 बार 3 बार 1000 बार ट्राई कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपना टाइम बचा, क्योंकि इससे तुम्हारी हानि हो रही है अच्छी एडवाइस देने से, और ज़्यादा हानि हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और यहाँ से जाके अब मैं अपना भजन करूँगा। इसलिए वो छोड़ के वहाँ से फाइनली ही जस्ट लेफ्ट एंड वो वहाँ से छोड़ के अपने हस्तिनापुर के दूर जाके उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, वहाँ पे वो आराम से रह रहे थे। ही जस्ट क्विट इट। सो कभी कभी क्या है, कभी कभी ये भी एडवाइस होती है कि कभी कभी कुछ काम करना ठीक रहता है, कभी कभी कुछ काम छोड़ना भी ठीक रहता है। नहीं, कभी कभी कुछ करना ठीक रहता है, कभी कभी ना कुछ करना नहीं भी ठीक रहता है, ये भी एडवाइस होती है। कभी कभी जो सॉल्यूशंस होते हैं कुछ करने से नहीं आते, सॉल्यूशंस आते हैं कुछ ना करने से। आप बैठ जाओ आराम से, सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होता है, कुछ नहीं करना। इतना दुर्योधन ने कहा हाँ भाई यही सॉल्यूशन है, अभी कुछ नहीं करेंगे अपने आप सॉल्यूशन आएगा। मैं जितना कर रहा हूँ और चीज़ें ख़राब हो रही हैं, है नहीं, आप खुजली और खुजाओगे, ख़राब हो जाएगा। आप कुछ मत करो, टॉलरेट कर लो, तो अपने आप खुजली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। विदुर जी ने कहा ठीक है भैया, इनको छोड़ दो अपने हाल पे, कुछ नहीं हो सकता, लेट्स गो समवेयर एल्स। वो विदुर जी ने एक्शन लिया, ही वॉज इंटेलिजेंट, बाकी ये लोग चलते रहे। तो इस तरह से ये 3 श्लोक हैं, 14, 15 एंड 16। ओके, कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बोलो। प्रभु जी, वेरी मच थैंकफुल फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्लीज गिव मी द राइट नॉलेज टू माय डर्टी माइंड। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम भक्ति करने से पहले ही थे, तो जो हम काम क्रोध लोगों में फंसे रहते थे, तो हमारे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, उनको पता है कि हम काम क्रोध में फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब भी जब हम भक्ति में आ गए हैं तो हमको कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये तो ठीक है, पर तुम्हारी पढ़ाई से बेहोश हो जाएगी, तुम ये ऐसे कर रहे हो, बाद में तुम्हारी जॉब नहीं रहेगी, तुम्हारा काम नहीं होगा, तो तुम इसको क्यों चला रहे हो, तो इसको छोड़ दो और अपने करियर को फोकस करो। हम जैसे प्रभु जी हम 6 घंटे का नींद देते हैं, फिर उसके बाद मंगल आरती होता है, वो सब करना होता है, वो कहते हैं तो क्यों उठता है, तो जाकर तो कमजोर हो रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो हमको करते हैं कि आप ऐसा करो। तो उसमें सिचुएशन क्या करना चाहिए प्रभु जी? उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और क्या करो यही करना है। और कि जब हम सही हैं,
मतलब हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते एल्डर्स की, ना उनको उल्टा जवाब देते हैं, सुनो हाँ हाँ बोल के बस अपना काम करते रहो, और क्या ऐसे ही करते हैं, और क्या सारे लोग ऐसे ही करते हैं, सारी फैमिली ऐसे चलती हैं, सारी सोसाइटी ऐसे चलती है, हाँ हाँ करते रहते हैं, अपना चलते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ की, वो खुद तो अपनी लाइफ वेस्ट कर ही रहे हैं और हमें भी उल्टा सिखा रहे हैं। सो इसलिए हम लोग उनकी सुनते हैं मगर मानते नहीं, बस ये ध्यान रखना चाहिए। और बस चलते रहो अपनी लाइफ में, जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट करके चलते रहो, दैट्स ऑल। बाकी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई, उनको बोलो आप या तो कि पढ़ाई क्यों ख़राब होगी, उनको बोलो पढ़ाई क्यों ख़राब होगी हमारी, मतलब इतने सारे मतलब हम लोग बच्चे खेलने जाते हैं इधर उधर आवारागर्दी करते हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जगह डिवोशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बल्कि जो लोग डिवोटीज़ होते हैं उनके पढ़ाई में और एक्सेल कर जाते हैं वो, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इधर उधर, टाइम वेस्ट नहीं होता, तो और अच्छी पढ़ाई होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। उनको ये सब बोलो ना, और अब बोलो ठीक है आपको क्या मतलब है, आप रिज़ल्ट देख लेना, आपको तो फल से मतलब है ना, पेड़ से क्या मतलब है। सो अगर रिज़ल्ट ठीक आ रहा है तो बस हम अपना जो कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल। जी प्रभु जी, जैसे हमने कहा कि जैसे दुर्योधन का हमने बताया कि वो अपने लॉजिक देता है, एक्चुअली उसको दिक्कत है, उनको पता है कि ये रिस्पेक्टेबल है, विदुर जी रिस्पेक्टेबल है कि ये भक्ति कर रहा है, ये ठीक है, पर उनको दिक्कत है, उनको फिर भी दिक्कत है कि ये भक्ति क्यों कर रहा है। उनको इस बात से दिक्कत नहीं कि मैं कमजोर हो रहा हूँ कुछ, उनको इस बात से दिक्कत है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, वो सुनते ही नहीं है। तो आप भी मत सुनो। टिट फॉर टैट, हमने भी ऐसे किया था, हम भी नहीं सुनते थे, बोलते रहो, हज़ार चीज़ें हैं, लोग हज़ार चीज़ें बोलते हैं, मगर जब हम ठीक कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे तो ठीक है बस, दैट्स ऑल। धन्यवाद रोहित जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अगला प्रश्न श्वेता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो आपने अहंकार और उसके लिए बताया है, जैसा सिगरेट का एग्जाम्पल देके, तो वो चीज हमारे साथ हमेशा रहती है। जैसे पारिवारिक स्तर पर भी देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही है, वो गलत है, या भक्तों के बीच में भी रहता है। तो इस चीज को, इस हमारी इस प्रवृत्ति पर, इस स्वभाव पर हम कैसे अंकुश करें? सिंपल है, मैंने बताया तो था कि मेन चीज़ सही गलत की पहचान 5 चीज़ों से होती है, एक चीज़ से नहीं होती। तो आप स्क्रिप्चर्स देखो, शास्त्रों में क्या लिखा है, सीनियर डिवोटी से पूछो, और जो साधु कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, उन्होंने क्या किया सिचुएशन में, और फिर वैसा करो, बस, दैट्स ऑल। सॉरी प्रभु जी, लेकिन पारिवारिक स्तर से ही हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़े प्रभु जी? पारिवारिक स्तर क्या होता है? मतलब यहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे परिवार में कोई को कहता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो गलत है, हाँ तो फिर हम वो सही है, हमारा ये अहंकार है। हाँ तो हमेशा गीता की दृष्टि से सोचो, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर में हो, दैट्स द पॉइंट देयर। ये सोचने तो गलत है हम सही हैं, गीता कह रही है, गीता के अकॉर्डिंग अगर आप गलत हो तो स्वीकार कर लो आप गलत हो, दैट्स ऑल। ये माइंड को ट्रेन करना पड़ता है इस तरह। ठीक है ना? यस प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने माइंड को अच्छे से ट्रेंड कर पाए इस सब चीजों के लिए। हाँ करना ही पड़ेगा। ये तो एक प्रोजेक्ट है, बट करना ही पड़ता है। प्रभु जी, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा और संग मिलेगा आप जैसे वरिष्ठों का, तो अवश्य कुछ प्रभाव तो होगा ही। प्लीज ठीक है, आप हमेशा आते रहिए और हमें इस तरह से इंस्पायर करते रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। रामकृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। ये तो दिखाते भी नहीं कौन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा ये कहना है, मुझे पूछना है कि जब विदुर जी ने
धृतराष्ट्र को समझाया, अपनी मशवरा रखा और उसने अस्वीकार किया अपने अहंकार के कारण, और उनको भला बुरा भी कहा, अपमानजनक शब्द भी कहा। उसके बाद वो वहां से मतलब त्याग करके चले गए अपने तीर्थाटन के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा तो कुछ मान नहीं रहे हैं, हमारे मशवरे को वेटेज दे नहीं रहे। तो इसके पहले छोड़ने से पहले उनको भीष्म पितामह का इन्वॉल्वमेंट करना था, उनके थ्रू काउंसलिंग करवानी चाहिए थी। उन्होंने भीष्म पितामह को क्यों अप्रोच नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि ये दुर्योधन के अरे हजार बार आपने, अरे आपने महाभारत पढ़ी है? हाँ पढ़ी तो है प्रभु जी, पर वो नहीं भीष्म पढ़ी पितामह को यार, इन्वॉल्वमेंट आपने नहीं पढ़ी। भीष्म पितामह ने काफ़ी बार काउंसिल किया था विदुर जी को, दुर्योधन को, मगर उन्होंने माना ही नहीं। भीष्म पितामह का भी नहीं मान रहे थे, नहीं, किसी का नहीं वो माना। सबसे तो वो उनके ऊपर बल प्रयोग क्यों नहीं किया भीष्म पितामह ने? तो बल प्रयोग क्या करेंगे जब वो मान ही नहीं रहे कुछ। और फिर आई मीन टू से भीष्म पितामह का रोल भी अलग था। भीष्म पितामह ने सोचा था मैं हस्तिनापुर की प्रोटेक्शन करूँगा, और भीष्म पितामह का वैसे इंटरनली ये था, भीष्म पितामह चाहते थे कि ये लोग रहें गद्दी पे। उनको पता था कि कृष्ण भगवान अधर्म का नाश करना चाहते हैं, तो भीष्म पितामह जानबूझ के इनको सपोर्ट कर रहे थे कि जिससे इनका सपोर्ट लेकर ये लोग कृष्ण और पांडवों के अगेंस्ट युद्ध का ऐलान कर दें। क्योंकि भीष्म पितामह का नहीं होते तो ये कभी भी अनाउंस नहीं करते हम युद्ध करेंगे। उनके सपोर्ट से भीष्माभिरक्षितम, उनके सपोर्ट से उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, तो सारे गंदे लोग युद्ध में आ गए, कृष्ण ने मार दिया। भीष्म पितामह को भगवान का प्लान पता था, इसलिए ऐसे ऐड कर रहे थे। तो भीष्म पितामह जी को ये पता था कि मैं इनका बल हूँ, तो अगर मैं इनके पाले से हट जाता हूँ, इनकी टीम से हट जाता हूँ, तो ये अपने आप ही अरे अपने आप हो जाएंगे, मर जाएंगे। मगर भगवान चाह रहे थे इनके थ्रू संसार के सारे गंदे लोगों को एक जगह ले आए, वरना भगवान को बर्ड टूर लगाना पड़ता है, एक एक करके ढूंढ के मारना पड़ता। पर उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया ना नेगेटिव साइड में, वो तो फंस गए ना। फंसे नहीं वो, उनकी सेवा हो गई भगवान के लिए क्योंकि भगवान को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में सेवा। हाँ यही तो बात है। नेगेटिव सेवा भी ना। हाँ, तो भीष्म पितामह की सेवा हम लोग नहीं कर सकते, वो उनकी बहुत महान सेवा है, उन्होंने ऐसे सेवा कर दी। अनुकूल भाव की सेवा छोड़ करके प्रतिकूल भाव अनुकूल था, प्रतिकूल एक्शन था। बहुत कंफ्यूज है बस यही है प्रतिकूल क्रिया थी मगर भाव अनुकूल था, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया। वरना अगर ये मतलब दुर्योधन को टपट देते तो उसकी हिम्मत नहीं थी वो। अरे तो भगवान का प्लान तो खराब हो जाता ना। जैसे मैं एक और चीज़ आता हूँ, जैसे आपका हनुमान जी थे, अब जो आपका जटायु और हनुमान है, तो जटायु जब रावण किडनैप करके ले रहा था सीता को, तो जटायु ने रावण से लड़ाई की, पता है ना, जटायु रावण से लड़ाई की और फिर शहीद हो गया है ना, राम ने कृपा की। मगर हनुमान जी ने, राम मिले थे जटायु से, मगर हनुमान जी लंका गए मगर रावण से लड़ाई नहीं की, और ना रावण, और जब युद्ध हुआ तब भी हनुमान जी ने रावण से लड़ाई नहीं की, ना रावण को मारा, और हनुमान जी को ज़्यादा कृपा मिली राम की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि जटायु तो राम के लिए लड़े थे, तो उनको ज़्यादा कृपा मिली चाहिए। हनुमान जी लड़े ही नहीं रावण से और उनको ज़्यादा कृपा मिली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ये समझ गए थे जटायु की भक्ति कम थी, जटायु को पता नहीं था राम का मिशन क्या है। अगर जटायु को पता होता राम का मिशन तो जटायु रावण को रोकता नहीं, सीता को ले जाने देता। और इसको पता है राम का मिशन, राम का ही प्लान था कि सीता किडनैप हो और फिर राम भगवान लंका में जाके रावण के समेत पूरी लंका को ख़त्म कर दे, और जब युद्ध होगा तो रावण सारे असुरों को बुला लेगा पूरे ब्रह्मांड से और सबको इकट्ठा ही मार देंगे। तो इसलिए हनुमान जी ने लड़ाई नहीं की, तो जटायु को कम कृपा मिली। ऐसे ही तो ऐसा लग रहा है कि जटायु का एक्शन अनुकूल है, बेटर है ना लड़ाई की, मगर हनुमान जी का एक्शन इतना अनुकूल नहीं है। मगर हनुमान जी को ज़्यादा कृपा मिली क्योंकि भाव अनुकूल था, वो मिशन समझ रहे थे। ऐसे भीष्म पितामह है, समझ गए ना जी प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु एक और क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन आई विल जस्ट टेक एंड देन
just one. या तुलसी माता जी आप अनम्यूट करके पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम कोई भी डिवोशनल सर्विस करते हैं तो हम वो डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम सही इंटेंशन के साथ कर रहे हैं या इसमें हमारा कोई स्वार्थ है? जैसे हम राइट टेक्निक, हम हमारी थिंकिंग में होता है कि हम राइट, वो ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी चैंटिंग अच्छी हो रही है, चैंटिंग में भगवान के रूप गुण लीला प्रकट हो रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, तो भगवान खुश हैं, इसका मतलब सही कर रहे हो। चैंटिंग में अगर मन भाग नहीं रहा, भगवान के नाम में लग रहा है, तो सही इंटेंशन, बस। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय। बहुत आनंद आया। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही आते रहें प्रभु पारसादी फाउंडेशन में और भागवत सेशंस देते रहें। हरे कृष्णा।